नमस्कार दोस्तों, क्या $10,000 से $2 मिलियन स्टॉक मार्केट से कमाया जा सकता है, वो भी सिर्फ 18 महीने में? नहीं, मैं नहीं मानता। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है, ये दो जगह पे पॉसिबल है। एक हमारा जो ट्विटर फैमिली है जहाँ पे कि एडिटेड स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, एक वहाँ पे पॉसिबल है, दूसरा इनके द्वारा पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये महाशय का नाम है निकोलस डॉर्वस। इन्होंने मिड 1950s में ये कारनामा करके दिखाया है। अगर हम इसको अभी के करंट सिनेरियो में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, ये आपका होता है 8 लाख टू 16 करोड़, मतलब 8 लाख को 16 करोड़ में, वो भी सिर्फ 18 महीने में इन्होंने कन्वर्ट किया। इसके ऊपर में इन्होंने बुक भी लिखा है, हाउ आई मेड 2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, निकोलस डॉर्वस, इनका ये बुक भी है। इनका इंडियन कनेक्शन भी है, तो इंडियन कनेक्शन के ऊपर में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे, जब इनके ऊपर में और डिटेल से बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेन फोकस है कि कैसे इन्होंने ये 8 लाख मतलब 8 लाख को 16 करोड़ में कन्वर्ट किया, वो भी सिर्फ 18 महीने में। पैसा ही पैसा होगा। तो इनका जो थ्योरी है या फिर इनका जो स्ट्रेटजी है, उसी स्ट्रेटजी को आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निकोलस डॉर्वस ने वो अर्न करने के लिए अपना एक थ्योरी दिया था, उसका नाम है डॉर्वस बॉक्स, DARVAS, डॉर्वस बॉक्स। उन्होंने एक डॉर्वस बॉक्स का थ्योरी दिया, तो डॉर्वस बॉक्स के थ्योरी से ही उन्होंने अर्न किया है, और आज हम यही डॉर्वस बॉक्स का थ्योरी समझेंगे। यहाँ पे जो है ये एक इंडिकेटर है। अब हमें इसके कैलकुलेशन को कुछ नहीं समझना है, इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें है कि आपका फंडामेंटल है, टेक्निकल है, मल्टीपल चीज़ को ऐड करके बनाया गया है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। ये आपका एक इंडिकेटर है, यहाँ पर में आप देख रहे हैं कि डॉर्वस करके है। हमें इस इंडिकेटर को ही सिर्फ समझना है। तो इस इंडिकेटर को समझने से पहले कुछ इसका जो पैरामीटर्स है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। क्या है? सबसे पहला है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ कि इसमें अगर जब भी मार्केट ट्रेंड में आएगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि ये आप कोई भी एसेट क्लास में आप यूज कर सकते हो, एनी एसेट क्लास। एसेट क्लास का क्या मतलब है? आप इसका निफ्टी में इस्तेमाल करो, बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करो, किसी स्टॉक्स में इस्तेमाल करो, करेंसी में इस्तेमाल करो, क्रिप्टोज में इस्तेमाल करो, कमोडिटीज़ में, जहाँ पर आपको मन करता है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। तीसरा है कि एनी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम, आप इसका किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करो। जैसे कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये आपका निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट है। आगे मैं आपको स्टॉक्स का डेली का भी टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, यही है। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो पहले मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ, फिर मैं इसको बता दूंगा कि आप कहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल के लिए चार्ट के ऊपर में मल्टीपल चीज़ आपको दिया गया है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीज़ है। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे है कि अगर प्राइस रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे, प्राइस अगर ग्रीन लाइन को ऊपर जाएगा, क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। बस इसका यही है। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल्स ने क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ से इसमें सेलिंग होगा, और ये जो है ये एसएल है, मीन्स इसका एसएल और एंट्री पॉइंट प्री डिफाइंड है, एसएल और एंट्री पॉइंट प्री डिफाइंड है। और हमारा कोई भी स्ट्रेटजी में यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स होता है, अगर हम इस चीज़ को फाइंड कर लिए तो हमारा एक्यूरेसी रेट इंक्रीज हो सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे इसने प्रॉफिट बना के दिया, लेकिन ये जो थ्योरी जो उन्होंने लाया था, ये थ्योरी कब लाया था? मिड 1950s में। तो 1950s में, और वो भी कहाँ के लिए था? यूएसए मार्केट के लिए था। और यूएसए मार्केट और मिड 1950s, और अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो मार्केट का सिनेरियो, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, मल्टीपल चीज चेंजेस हो गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या क्या है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ आपको पोजीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक पोजीशन यहाँ पे बना है, दूसरा पोजीशन यहाँ पे बना है। यहाँ पे क्या बना है? बॉक्स के नीचे है, यहाँ से हमें सेल करना है।
दूसरा है कि यहाँ पे बॉक्स के ऊपर गया है, हमें यहाँ पे बाय करना है। नीचे यहाँ पे बॉक्स के नीचे हमें यहाँ पे सेल करना है। फिर बॉक्स के नीचे यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमें सेल करना है। तो इसमें आपको क्या कुछ ऑड दिख रहा है? ऑड है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ऑड है, क्योंकि इसने लाइन को क्रॉस नहीं किया है। इसने गैप अप और गैप डाउन के साथ में बॉक्स के बाहर ही ओपन और बॉक्स के बाहर ही क्लोज लिया है। लेकिन ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कहीं भी इसने लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो हमें इस जब भी गैप अप या गैप डाउन में ये फॉर्म हो या बॉक्स के बाहर फॉर्म हो, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कंडीशन समझ में आ गया? सिंपल कंडीशन है, कोई भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको आपको कुछ जगह पे मैं इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसके बाद मैं इसका आपको बैंक निफ्टी में पूरे एक महीने का, अभी मार्च का महीना चल रहा है, मैं पूरे मार्च के महीने में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर मैं स्टॉक्स के ऊपर में भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ से हमने सेल किया, ये हमारा एसएल हुआ, हमें प्रॉफिट दिया। यहाँ से फिर से दोबारा बॉक्स के नीचे आया, हमने सेल किया, ये हमारा एसएल हुआ, हमें प्रॉफिट दिया। तीसरा कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने सेल किया है, हमारा एसएल हिट किया। अब देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना बड़ा है, रिस्क यहाँ है, रिवॉर्ड इतना है, रिस्क इतना है, रिवॉर्ड इतना है। यहाँ पे रिस्क इतना है, हमारा सिर्फ एसएल हिट किया है। यहाँ पे आपका एसएल मल्टीपल टाइम्स हिट होगा, आपका पर पोजीशन आपका 50% रहेगा, 50:50। मतलब अगर आप 10 पोजीशन बनाएंगे तो उसमें 5 में आपका एसएल हिट होगा और 5 में आपका टारगेट हिट होगा, ये इसका है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो आपका 70:30 रहेगा, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। ये जो आप 5 पोजीशन जिसमें आप प्रॉफिट कमाओगे, उसमें आप 70% प्रॉफिट कमाओगे। तो यही हमें स्ट्रेटजी चाहिए। अब देखिए हमें लगातार यहाँ पे और यहाँ पे लॉस दिया है। यहाँ पे जो ही आया मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा, और जो भी एट द एंड ऑफ द डे था हम वहाँ से प्रॉफिट बुक करके जो भी हम एग्जिट कर लेंगे। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में ले जाके मैं पूरे एक महीने का बैक टेस्ट में करता हूँ। चलिए, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, मैं इसको पूरे एक महीने में मैं बैक टेस्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर ये थ्योरी आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है ये वीडियोस। ओके, चलिए फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा है 3 मार्च का है, मैं 1 मार्च से ही मैं आ रहा हूँ। अब देखिए 1 मार्च को क्या हुआ है, यहाँ पे है, ये लाइन को क्रॉस किया है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे या फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही ये हमारा एसएल हो गया, हमें प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे ऊपर गया, हमारा एक छोटा सा एसएल हिट नहीं किया, ये एंड ऑफ द डे का है, तो यहाँ पे हमें छोटा सा लॉस हुआ होगा, या नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में होगा। बैंक निफ्टी में देखिए कितना छोटा छोटा हमारा एसएल बन रहा है। ये एसएल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने पॉइंट का हमारा ये एसएल है। ये हाई और लो अगर हम देखें तो करीबन आपका 60-70 पॉइंट का है या 50-60 पॉइंट का एसएल है। तो 50-60 पॉइंट के एसएल के साथ में आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, वो भी इतना एक्यूरेसी के साथ में। और फिर हमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन मिला है, ये हमारा एसएल होगा, हमें प्रॉफिट बना के दिया। फिर यहाँ पे हमारा बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर गया है, हम इसके ऊपर बाय करेंगे, यहाँ से हमारा बाय होगा, ये हमारा एसएल होगा, हमें लंबा प्रॉफिट दिया है। अब देखिए लॉस भी आपको उसी रेशियो में हो रहा है, लेकिन लॉस आपका छोटा छोटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बाय का होगा, हमारा ऊपर गया है, हमारा एसएल हिट किया, छोटा सा एसएल हमारा हिट किया है। तो एसएल बैंक निफ्टी में भी इतना छोटा छोटा एसएल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका या तो एसएल हिट होगा, नहीं तो जो ही यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्म किया, इवनिंग स्टार फॉर्म किया, आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया। तो यहाँ पे जो ही फॉर्म हो रहा है, अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट या आप 10, 20, 25, 50 पॉइंट प्रॉफिट में होंगे, नहीं तो आपका एसएल खा जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। अब देखिए इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ से फिर से हमें सेलिंग का मिला, ये हमारा एसएल है, हमें लंबा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे हमें अब एक चीज़ आप लोग बताएं, मैंने आप लोग को सारा चीज़ बता दिया है। अब आप लोग अगर देख रहे हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो है
क्या मुझे यहाँ पे वर्क करना है, पोजीशन बनाना है? अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा और मेरा एसएल हिट होगा, यहाँ पे मेरा एसएल हिट होगा। लेकिन जो मैंने कंडीशन बताया उस कंडीशन के ऊपर में आप अभी कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या हमें यहाँ पे पोजीशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे इसका मैं रिप्लाई करूँगा। मैं इसका नहीं बताऊँगा कि ये हमारा सही है या गलत है, मैं इसको ये ले रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ है। अगर आपको सीखना है तो फिर आपको इस तरीके का थोड़ा बहुत होमवर्क भी करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से फिर से हमें बाय का ऑप्शन दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिर हमें सेलिंग के लिए कहाँ दिया है, यहाँ पे सेलिंग के लिए दिया है, फिर हमें प्रॉफिट दिया है। तो आप इसका बैक टेस्ट भी देख सकते हैं कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। डॉर्वस थ्योरी या फिर डॉर्वस बॉक्स थ्योरी कोई सिंपल नहीं है, एक सिंपल है, लेकिन इसमें आपका जो सेटअप बनता है, जो भी प्रोसेस है, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका एकदम सिंपल है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करेगा। तो क्या हम इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना सकते हैं? ऑफ कोर्स है कि हम इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे मैं आपको स्टॉक्स में भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन तब तक अगर आपको इस तरीके से और भी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सीखना है कि कैसे हम फ्यूचर ऑप्शंस में या फिर हम स्टॉक मार्केट के बारे में और भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जाने, तो हमारा कोर्स है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपका प्राइस सेक्शन के ऊपर में है, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक है, यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप देखिए आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर में, ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है। तो मल्टीपल कोर्स है। तो इस तरीके का अगर आपको करना है या फिर सीखना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग का एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इक्विटी टू कमोडिटी यहाँ पे दिख रहा होगा, इक्विटी टू कमोडिटी है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टॉक्स के ऊपर में ले जाके बताता हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये आपका कोई भी एसेट क्लास कोई भी टाइम फ्रेम में है। अब देखिए, अब बैंक यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का लिया है डेली का टाइम फ्रेम। एक्सिस बैंक यहाँ पे देखें कि डेली टाइम फ्रेम है। अब ये जो है ये हमें एक अलग एंगल दिखा रहा है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक अलग एंगल है कि कैसे हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आदमी स्विंग ट्रेड करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा टारगेट भाई 5% का मेरा टारगेट रहेगा, या मेरा टारगेट 7% का रहेगा, या 10%। मैक्सिमम लोग 10% से ज़्यादा का टारगेट के लिए नहीं जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। बहुत लोग तो 1 से 2% के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप डॉर्वस थ्योरी या डॉर्वस बॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल करते हो तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ में आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जितना आप उम्मीद नहीं करोगे उससे ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में आएगा तो जितना आप पिछले 5 साल में स्विंग ट्रेडिंग से कमाओगे उतना आप एक पोजीशन में यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। तो इसलिए इसको भी जानना उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हम बाय करेंगे, इस लेवल पे हम बाय करेंगे। हमारा एसएल क्या बनेगा, ये हमारा एसएल बन गया। ठीक है, हमारा एसएल बन गया। अब क्या बना कि फिर नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना, ये बॉक्स यहाँ पे, नेक्स्ट बॉक्स फिर यहाँ पे बना। अब फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर अगला पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो जब यहाँ पे दोबारा पोजीशन बनेगा बाई का, ठीक है, हमने यहीं पे एंट्री ले लिया है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बाद में इस चीज़ को देखे होंगे, वो यहाँ पे एंट्री लेंगे। जब वो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हम अपना एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। पहले जो मेरा एसएल यहाँ पे था, हमने अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लेके आ गए। मतलब कि अब किसी भी कंडीशन में मार्केट यहाँ से वापस घूम भी जाए तो मुझे लॉस नहीं होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, तीसरा थर्ड बॉक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब इस बॉक्स के ऊपर में यहाँ पर मैं क्रॉस किया है, यहाँ पर में भी कुछ लोग बाय करेंगे। तो अब हम अपना एसएल जो पहले यहाँ पे था, अब इसको ट्रेल करके यहाँ पे लेके आ गए। समझ में आया? अब फिर ये बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन कर ले रहा हूँ और मैं अपनी तरफ खींच ले रहा हूँ। 1 2 3 4, ये है हमारा चौथा बॉक्स का फॉर्मेशन है। ये हमारा फोर्थ बॉक्स है। अब फोर्थ बॉक्स में हमें बाय का सिग्नल कब दिया है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। हम अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर ली। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था
और एसएल मैं अपना शिफ्ट करते करते यहाँ पे ले आया, यहाँ पे करीबन 640 के करीब में था, 640 से मेरा अभी 740 के करीब में मेरा एसएल आ गया। 10% से ज़्यादा जितना भी आप स्विंग ट्रेडिंग में आप अर्न करोगे उससे कहीं ज़्यादा आप यहाँ पे कर ले रहे। अब आगे ये चौथा बॉक्स हो गया, यहाँ पे फिर फॉर्म हुआ है पाँचवा बॉक्स। पाँचवा बॉक्स में यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है, आप अपना ट्रेलिंग एसएल जो ही इसके ऊपर में बाय गया, आप अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर लिए और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर गया। कहाँ पे हिट किया, हमने बाय किया था करीबन 640 के आसपास में, 640 से 650 के बीच में, और हमारा एसएल कहाँ पे हिट हुआ है 780 के आसपास में। अब आप बताइए कि कितना % आप अर्न किए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका 10 से 12% देते देते थक जाता है, आप एक पोजीशन में इतना आप अर्न कर रहे हो। तो यही है डॉर्बस बॉक्स थ्योरी का खासियत, जिसके बदौलत निकोलस डॉर्बस ने 10K को $20 मिलियन में कन्वर्ट किया, मतलब कि 8 लाख को उन्होंने 16 करोड़ में कन्वर्ट किया। तो क्या आपको इस थ्योरी के ऊपर में विश्वास है? आपको लगता है कि ये सूटेबल है, परफेक्ट है? तो जो भी हो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।